नमस्कार। मैं टैरो रीडर रेनू शर्मा अपने उन सभी व्यूवर्स के लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ जिनका जन्म 1 से 15 तारीख के बीच में हुआ है। मेरे जिन भी व्यूवर्स का जन्म 1 से 15 तारीख के बीच में हुआ है उनके लिए रीडिंग। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं ना, इस टाइम पर उनकी लाइफ में ना स्ट्रगल चल रही है। बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हो, बहुत सारे ओवर थिंकिंग है, बहुत सारे थॉट्स हैं। इस टाइम पर कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आप बहुत थक चुके हो अपनी ज़िंदगी से। आपको लग रहा है शायद कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन आप इस अथॉरिटी में आओगे। आज अपने कुछ पेन को इग्नोर कीजिए, आप एक्शन में बिलीव कीजिए, आप अपने सर्विस में बिलीव कीजिए, आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। आगे चलकर आप इस अथॉरिटी में आओगे, आप अपने दम पर कुछ करोगे। कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर ये 8 नंबर है ना तो बहुत कुछ आपको सिखाएगा। आपको हर पड़ाव पार करना होगा, आपको हर मुसीबत झेलनी होगी और आप गिव अप नहीं करना। गिव अप ना करना ना कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, आप पॉज ले सकते हो। आप कुछ समय के लिए जितना सरेंडर करोगे उतना अच्छा है। और अपनी तकलीफ़ें लोगों के सामने बोलना बंद कर दो। अगर आप वाकई में स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो लोगों के साथ ये बताना बंद कर दो। उस चीज़ को जितना एक्सेप्ट करोगे ना, सोचो ये मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। आज मैं जो कर रहा हूँ ना, कल को वो सारा का सारा जितना भी आपने किया है ना, वो सारा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। शनि आपको इस टाइम पर निखार रहे, आपको हर तकलीफ से निकाल कर आपको एक खरा सोना बना रहे हैं। आपको ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव का पता होगा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनेंगे इन फ्यूचर में। आप किंग मेकर बनेंगे और किंग भी बनेंगे। आप खुद ही नहीं, दुनिया को भी बनाएंगे। आपको पता होगा, आपको वो सारी नीतियाँ पता होगी कि कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करना है। आपको साम दाम दंड भेद, क्योंकि वो कहते हैं ना, आपको हर चीज़ से निकाल रहे हैं, आपको हर सिचुएशन से निकाल रहे हैं, आपको हर वो प्रॉब्लम दे रहे हैं जिससे आप भाग रहे हो। लेकिन जिस दिन आप उस प्रॉब्लम को फेस कर लोगे ना, तो आप इस पर्सनालिटी के रूप में निखर के आओगे। इस टाइम पर देखिए, एक चीज़ और है, प्रेयर कीजिए। प्रेयर कीजिए। अपनी तकलीफ़ अगर किसी को बतानी है तो सिर्फ ईश्वर को बताइए। और अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, मेडिटेशन कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बाहरी लोगों से थोड़ा सा अपनी पेन को कहना बंद कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना, चीज़ें उतनी ही डिले होंगी। बिलीव इन योर एक्शन, बिलीव इन योर कर्मा, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है? एंड देन स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है? आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और वो भी अपने दम पर, किसी और के दम पर नहीं। आपके स्किल्स बहुत मायने रखते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना। अब हम लेते हैं उन व्यूवर्स की रीडिंग जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म 16 से 31 तारीख के बीच में हुआ है। मेरे जिन भी व्यूवर्स का बर्थ मेरे जिन भी व्यूवर्स का जन्म 16 से 31 तारीख के बीच में हुआ है, उनके लिए रीडिंग। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं ना, और जिनका जन्म 16 से 31 तारीख के बीच में हुआ है, उनके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं। आपके पास इस टाइम पर अथॉरिटी है, पावर है, लेकिन आपने उस अथॉरिटी और पावर को ना सही से समझा नहीं। आपने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आप उनमें इस टाइम पर इतना इस कदर खोए हुए हो कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये कभी भी जा सकती है। आप इस टाइम पर मैं की दुनिया में कहीं ना कहीं बिजी हैं। आपको लगता है ये चीज़ें हमेशा रहेंगी,
आपको लगता है कि जो अभी ज़िंदगी में हो सकता है इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, पैसा आया हुआ है आपके पास, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, समझ रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, कभी कभी सोचते भी हो सकता है आपके अपने इस बात के बारे में बोलते भी हों आपसे कि इतना ज़्यादा एडिक्शन, इतनी ज़्यादा शॉपिंग, इतना ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को खर्च करना, इतनी चीज़ों पे, और हो सकता है बहुत से लोगों को पैसे भी दे रहे हो, आपके अपने सगे संबंधी इस टाइम पर आपसे पैसे भी मांगने आ रहे हो और आप उनको खुले दिल से दे रहे हो कि कोई नहीं, मेरे अपने हैं, बिना सोचे समझे। और ऐसी सिचुएशन में आपकी अपनी वाइफ हो सकती हैं, आपकी अपनी मदर हो सकती हैं, वो आपको रोक रही हैं, उन्हें लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं जा रही और वो आपको आगाह भी करती है, लेकिन आप सुनते नहीं हो उनकी, क्योंकि आप तो इस भ्रम, इस इल्यूजन में हो ना। आप कैसे सुनो? क्योंकि आप तो इस भ्रम और इल्यूजन में है ना। आपको तो पता, आपको तो लग रहा है जैसा है वैसा हमेशा चलता रहेगा, आपको आने वाले कल के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपके आसपास के लोग भी बहुत टॉक्सिक हैं, आपके जो लोग हैं ना वो आपकी बहुत चापलूसी कर रहे हैं, वो आपको सातवें आसमान पे चढ़ा रहे हैं और आप हो, आपको ये नहीं पता, ये जो जिम्मेदारी है, ये जो पैसा है, ये जो स्टेटस है, ये आपकी छोटी सी लापरवाही से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और ख़त्म होगा। ये टावर मूवमेंट है ना, ये ईगो है, आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे, आपको के अंदर इस टाइम पर मैं आई हुई है, आप एक ऐसी सोच में हैं कि ये समय ऐसे ही चलता रहेगा, ये पैसे ऐसे ही आते रहेंगे, लोग आपके ऐसे अपने ही रहेंगे। लेकिन इंसान जो है ना, आपको वो एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात होती है वक्त की कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता। आगे चलकर आपको ये मूवमेंट देखना पड़ सकता है, आपकी गलती की वजह से आपके अपने भी परेशान रहेंगे, आपके अपना घर, अपना बैंक बैलेंस, कब आप बैंकरप्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, कब आप कर्जे में हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपको इस टाइम पर अब किसी फीमेल लेडी, कोई फेमिनिन लेडी, उसका कहना मानना है, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रही है और वो, उसे लगता है कि चीज़ें ना उस लेवल पर नहीं जा रही, उसे आपकी कमियां भी पता हैं, वो आपको आगाह भी करती है, लेकिन आप इग्नोर करते हैं। अगर आप ये टावर मूवमेंट फेस नहीं करना चाहते तो एक फेमिनिन लेडी जो आपकी अपनी हैं, जो आपकी बीवी हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, आपकी खुद की बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, जो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, आप उसको समझ, क्योंकि आप भ्रम में और इल्यूजन में है ना, उस भ्रम से, उस इल्यूजन से, उन टॉक्सिक लोगों से, उन एडिक्शन से जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज़ आपको इस सिचुएशन में आने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करे। धन्यवाद।